And if this improves you want to be done, improve your vocabulary. And please forget and subscribe, like, share this video. Now let's have a look at the complete video. Now first word is self. Self is the first word, is the स्थगित. And foregone यानी पूर्व निर्धारित. Safeguard यानी रक्षण. Threshold सीमा. Just run सुधारना या विनम्र करना. I explained everything for the every each of word and complete how to make these sentences. Now next word is naivety यानी भोलापन. And everything is mentioned this pronunciation. This is and isolation is alka. Now let's have a look at the screen. Idiom and phrases verb. Push through smoke mirrors, give or take, and all fronts and ram it through. And how to make sentence? What's the meaning? Let's have a look. Is the screen. Gap is the shelf. Shelf meaning क्या होगा इसका? रोक देना या किसी चीज को टाल देना. For the synonym is postpone यानी टाल दिया. आप देख रहे हैं सब चीजों का जो मीनिंग है वो एक ही निकल के आ रहा है. रोक देना या टाल देना. पोस्टपोन का मतलब भी टाल देना होता है या रोक देना होता है. ठीक है, चीजों को आगे यानी डेट को हमने पोस्टपोन कर दिया, एक्सटेंड कर दी डेट. ओके, डिले माने क्या होता है? देरी करना. डेफर्ड स्थगित कर दिया. ओके, एंड सस्पेंड यानी रोकना. एंड हॉल्टेड यानी बंद करना. पॉस्ट यानी रुकना. पुट ऑफ आगे बढ़ाना. ड्रॉप छोड़ देना. अबॉन्डेड त्याग देना. सो दीज आर द सिनोनिम्स. दीज आर द सिनोनिम्स. अगर आपके सिनोनिम से लेकर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. नाउ नेक्स्ट वर्ड एंथोनिम्स ले लेते हैं इसके हम. सो व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? इज अ कंटिन्यू. कंटिन्यू मींस होता है जारी रखना और स्टार्टेड. ठीक है, आप देखें कोई भी चीज की शुरुआत करनी हो, कंटिन्यू, स्टार्टेड, अप्रूव्ड, लॉन्च, कंप्लीटेड, एक्सक्यूट करना, किसी भी चीज को लागू करना, शुरू करना, पूरा करना. रेज्यूमे फिर से शुरू किया. ठीक है, रेज्यूमे स्टार्ट माय करियर. ठीक है, रेज्यूमे. ओके, एंड इम्प्लीमेंट यानी किसी भी चीज को लागू करना, प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ाना. ओके, सिनोनिम्स हमने देखा यानी किसी भी चीज को डाल देना. और एंथोनिम्स में क्या है? जारी रखना, शुरू करना. फॉर एग्जाम्पल द प्रोजेक्ट वाज सेल्फ. द प्रोजेक्ट वाज सेल्फ. प्रोजेक्ट रोक दिया गया. ठीक है. हाउ टू स्ट्रिक इज अ मेमोरी. आपको ये वर्ड कैसे याद रह सकता है? ये तो बहुत कॉमन वर्ड्स हैं जो आपने याद किया, ये बहुत कॉमन है ना. आपने कभी काफी बार बुक्स में भी पढ़े होंगे. तो काम रोक दिया यानी सेल्फ पर रख दिया. ठीक है, काम रोक दिया. इस तरह से हम इस चीज को सेट करके याद कर सकते हैं. SHELVED. नाउ नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं इसका. नेक्स्ट वर्ड इज फॉरगॉन यानी कोई भी चीज पहले से तय है. कोई भी चीज पहले से तय है. फॉर सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? कोई भी चीज सर्टेन है, फिक्स्ड है, डिसाइडेड. आप देख लो सबके मीनिंग एक जैसे हैं. एश्योर्ड है यानी पक्का है. इन्वेंटेबल है, अटल है बिल्कुल, मतलब कोई भी चीज उस चीज को हटा नहीं सकती है, अटल है वो चीज. डिफाइन है, सेटल्ड है, बिल्कुल निश्चित है ये बात. एक्सेप्टेड है, अपेक्षित है. एंड प्री डिटरमाइंड यानी पहले से ही वो चीज तय है. ओके, डिटरमाइंड नहीं है, पहले से ही तय है, प्री डिटरमाइंड है. एंथोनिम्स के माध्यम से समझते हैं व्हाट इज एंथोनिम्स. अनसर्टेन यानी अनिश्चित. एंड डाउटफुल, अनश्योर, अनक्लियर, अनप्रेडिक्टेबल अनुमान नहीं है उस चीज का. ठीक है, अनसर्टेन है, कोई भी चीज अनिश्चित है. यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे थे? पहले से तय था. तो एंथोनिम्स क्या है? अनसर्टेन है, डाउटफुल है, अनप्रेडिक्टेबल है. कहते नहीं एक वर्ड हम बहुत सुनते हैं अनप्रेडिक्टेबल, अनुमान नहीं. अनलाइकली कम संभावना. ठीक है, रैंडम कोई भी चीज रैंडम है, अनियमित है. अनएक्सेप्टेड है, अप्रत्याशित है. अनडिसाइडेड है, अनिर्णित है. ठीक है, एंड सक्सेस वाज फॉरगॉन सफलता पहले से ही तय थी. नेक्स्ट वर्ड इज द सैग्रेस. व्हाट द मीनिंग इज सैग्रेस? सैग्रेस यानी बुद्धिमान. फॉर द सिनोनिम्स स्मार्ट, वाइज, इंटेलिजेंट, क्लेवर, प्रूडेंट एंड थॉटफुल यानी कोई व्यक्ति सोचने वाला है. चार पैसे एज माइंड, इंसाइट यानी गहरी समझ वाला. सो बुद्धिमान से रिलेटेड ये सारी वर्ड्स है इस सिनोनिम्स में और बहुत ही कॉमन एंड इजी वर्ड्स हैं ये. एंड एंटोनिम्स लेते हैं. फुलिश, स्टूपिड, डल, इग्नोरेंट, सिली बचकानापन, नावी भोलापन, केयरलेस, अनवाइज और असमझदार, एंड रेकलेस यानी कोई व्यक्ति लापरवाह. ही इज अ सैगेरियस पर्सन, वह समझदार व्यक्ति है. ठीक है, यहाँ पे आप ही इज अ फुलिश पर्सन भी बोल सकते हैं, अनवाइज बोल सकते हैं. तो अनवाइज थोड़ा सा सही लगेगा बोलने में. ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड हम ले लेते हैं. इस नेक्स्ट वर्ड इज थ्रेशोल्ड. थ्रेशोल्ड यानी कोई सीमा, शुरुआत. और सिनोनिम्स के माध्यम से समझते हैं. लिमिट, बाउंड्री. ठीक है, एडिज, एडिज माने क्या होता है? किनारा, लेवल, स्तर. ठीक है, यानी कोई सीमा और शुरुआत के बारे में बात कर रहे हैं. एंट्री, प्रवेश. स्टेज माने चरण, बॉर्डर माने सीमा, मार्जिन किनारा, एंड स्टार्टिंग पॉइंट शुरुआत. बहुत ही इजीली वर्ड है, बहुत इजी तरीके से आपको याद हो जाएंगे. तो नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं हम. एंथोनिम्स देख लेते हैं इसके. एंड माने होता है अंत, फिनिश, कंक्लूजन यानी किसी भी चीज पर निष्कर्ष पे पहुंच जाना. क्या कहते हैं? इस चीज का हमने कंक्लूजन निकाल लिया है. क्या कहते हैं? कंक्लूजन निकाल लिया. तो क्या बोलते हैं? निष्कर्ष निकाल लिया है. ठीक, ओके. सो क्लोजर, क्लोजर माने क्या होता है? बंद. एग्जिट माने क्या होता है? बाहर. डिक्लाइन माने क्या होता है? गिरावट. ठीक है, फॉल माने क्या होता है? गिरना. बॉटम माने नीचे. टर्मिनेशन माने समाप्ति. यहाँ जैसे शुरुआत बोल रहे थे हम, तो यहाँ पे क्या है? समाप्ति है. नेक्स्ट वर्ड मेमोरी ट्रिक हम देख लेते हैं. बहुत नॉर्मल वर्ड है वैसे तो. डोर की दहलीज. ठीक है, इस तरीके से मेमोरी में आपको दे रही हूँ. डोर से आप इसको याद कर सकते हैं. थ्रेशोल्ड को यानी किसी भी चीज की शुरुआत हो. ओके, नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं. थ्रेशर माने होता है अनुशासित करना. फॉर सिनोनिम्स डिसिप्लिन, कंट्रोल, करेक्ट, ट्रेन प्रशिक्षित करना, रिफॉर्म सुधारना, गाइड मार्गदर्शन करना, रेगुलेट करना, किसी भी चीज को नियंत्रित करना. हम्बल, हम्बल माने क्या होता है? विनम्र करना यानी कोई भी चीज को हमने की हम्बल रिक्वेस्ट करी. ओके, इस तरीके से हम बोल सकते हैं. पनिश, दंड देना. ओके, नेक्स्ट वर्ड है एंथोनिम्स. प्रेस यानी प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, रिवॉर्ड, इनकरेज, सपोर्ट, प्रमोट, अप्रिशिएट,
आप सारे वर्ड्स आप देख रहे हैं, सबके आगे मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके 1-2 बार रिपीट करें तो आपको वर्ड्स याद इजीली हो जाएंगे, क्योंकि बहुत बेसिक वर्ड है ये। नेक्स्ट वर्ड है इसका स्पॉइल, यानी कोई भी चीज को बिगाड़ना। मेमोरी ट्रिक कैसे हम इसे याद कर सकते हैं? आपके सामने मेमोरी ट्रिक दे रखी है चेस्टन, ठीक है। चेस्टन माने होता है डांटना, तो आप इस तरह से चेस्टन को भी याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अनुशासित है, यहाँ पे डांटना लिखा हुआ है, तो आप डांटने से इसको याद भी कर सकते हैं अगर ये वर्ड आपको याद नहीं होता है तो। नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज नाइविटी। नाइविटी यानी भोलापन, ओके। इनोसेंस, सिंपलिसिटी एंड गाइडेबिलिटी, इनएक्सपीरियंस, ऑनेस्टी, प्योरिटी, ओपिनियंस, ट्रस्ट, अर्थलेंस, ठीक है, यानी सरलता। सो एवरी ऑफ द वर्ड्स मीनिंग इज मेंशन एंड एंटोनिम्स है इसके एक्सपीरियंस, अनुभव, ठीक है। यानी यहाँ पे मीनिंग था भोलापन, यहाँ पे क्या है? अनुभव है, बुद्धिमान है, मैच्योरिटी है, ये इसके एंटोनिम्स है। क्लेवरनेस है, चतुर है, अवेयरनेस है, जागरूकता है, नॉलेज है, ज्ञान है, स्मार्टनेस का मतलब समझदारी, एंड तेज दिमाग, शिफ्टनेस, अंडरस्टैंडिंग, समझ है उसके अंदर। हिज नाविटी, नाविटी इज कॉज प्रॉब्लम, उसका भोलापन समस्या बना, ठीक है। वो इतना भोला था कि उसका भोलापन उसके लिए समस्या बना, ओके। तो मेमोरी ट्रिक इसकी क्या होगी? नया अनुभवीहीन से भी आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं आइसोलेशन। नेक्स्ट वर्ड इज आइसोलेशन यानी अलगाव, लोनलीनेस, लोनलीनेस। आइसोलेशन क्या होता है? आइसोलेशन मींस अकेलापन, ठीक है। सेपरेशन, साइलेटेड, एकांत कोई भी चीज, ठीक है। डिटैचमेंट यानी किसी भी चीज की दूरी हो, डिटैचमेंट किया है। आइसोलेशन यानी अलगाव, ओके। एंड सेग्रेगेशन यानी विभाजन, डिस्टेंस, दूरी। एंड एस्कुलेशन बहिष्कार करना, विड्रॉल, दूर। एंड स्पेकुलेशन एकांतावास। एंटोनिम्स देख लेते हैं इसके क्या होंगे? कनेक्शन, जुड़ाव, यूनाइटी यानी एकता, टुगेदरनेस साथ में, इंक्लूजन शामिल करना, सोशलाइजेशन मिलना जुलना, इंटरेक्शन यानी बातचीत करना, बॉन्डिंग यानी रिश्ता, कंपनी यानी साथ, इन्वॉल्वमेंट भागीदारी। ही लिव्स इन आइसोलेशन, वह अकेले रहता है, ठीक है। आप इसे आइसलैंड से भी याद कर सकते हैं। सो दीज आर द मेमोरी ट्रिक, ओके, दिस ओनली मेमोरी ट्रिक, इसे आप याद कर सकते हैं अगर आपको ये वोकैबुलरी याद करनी हो तो। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपके लिए एडिटोरियल वोकैबुलरी हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करेगा, ताकि और एडिटोरियल वोकैबुलरी आप तक पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक